बच्चों, कल की वीडियो का एक टॉपिक जिसमें सब्सट्रैक्शन भी था वो हम आज की वीडियो में क्लियर करते हैं। सब्सट्रैक्शन, तो अगर हमारे इंटीजर जो हैं दोनों पॉजिटिव हैं और हमें सब्सट्रैक्शन करना है, हमने सब्सट्रैक्शन किया तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो क्या होगा वो हम देखते हैं। तो मान लीजिए अगर हमारे पास दो इंटीजर, एक 5 है और दूसरा इंटीजर 3, कोई भी इंटीजर हो सकता है। मैं 5 और 3 को लेकर के जर्नली आपको सॉल्व करके दिखा रखा है। आप यहाँ पे कोई भी इंटीजर हो सकते हैं और सिचुएशन जैसी मैं आपको बता रखा है वैसा होगा। तो अगर यहाँ पे कोई एक इंटीजर जो बड़ा है और यहाँ पे कोई एक इंटीजर छोटा है और दोनों पॉजिटिव हैं और हमें सब्सट्रैक्शन करना है, तो हम क्या करेंगे, 5 माइनस दूसरा वाला इंटीजर, ठीक है ना। अगर हमें इस इंटीजर में से, बड़े में से छोटा इंटीजर माइनस करना है तो इस कंडीशंस में लिखना होगा। तो आप देखेंगे कि अगर हम इसके आगे भी पॉजिटिव लगा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लगा देते हैं ऐसे। देखिए अब हमारे को रिजल्ट क्या होगा वो थोड़ा समझना है। देखिए ये पॉजिटिव है, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो ये तो पॉजिटिव है, ऐसे लिख दिया 5। बट यहाँ पे हमें सब्सट्रैक्शन करना है और ये वाला इंटीजर पॉजिटिव है, तो माइनस और पॉजिटिव जब आपस में मिल रहे हैं तो इसके बीच में एक मल्टीप्लाई का काम हो रहा है। यानी माइनस और पॉजिटिव जब नंबर साइन आपस में मैच कर रहे हैं, दोनों पास में आ रहे हैं, तो इनके बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है। और मल्टीप्लाई हमें मालूम है कि माइनस मल्टीप्लाई में माइनस और पॉजिटिव की जब मल्टीप्लाई होती है तो नेगेटिव होता है। चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव की मल्टीप्लाई होगी तो भी नेगेटिव होगा। तो अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लाई रूल हेयर वी नो वेरी वेल कि माइनस मल्टीप्लाई पॉजिटिव, तो साइन आपका जो होगा वो अब सिंगल हो गया, -3 अब इक्वल टू। तो देखा आपने कन्फ्यूज़न यहाँ पे, चूँकि दोनों इंटीजर हमारे पॉजिटिव थे, बट जब हम सब्सट्रैक्शन की रूल को फॉलो करते हैं तो अपने आप एक जो इंटीजर है वो माइनस में आ गया। अब हमें 5 में से -3 करना है और हमें ये मालूम है कि अगर दोनों इंटीजर में एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो जो रिजल्ट आता है वो ज़्यादा, जिसका नंबर बड़ा है उसका ही साइन रिजल्ट में आता है। यानी अगर 5 हमारा पॉजिटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा, 5 में से 3 गया, रिजल्ट इज 2। इसी तरह से अगर हमारा डिजिट जो है, इसी तरह से अगर हमारा जो डिजिट, अगर हम कहें 3 में से 5 को माइनस करना है तो आप कैसे लिखेंगे, जैसे 3 माइनस और फिर 5, और चूँकि 5 हमारा पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव में लिख लेते हैं, ऐसे लिख लीजिए। और ये भी पॉजिटिव है तो इस कंडीशंस में रिजल्ट क्या होगा। अब देखिए 3 तो आपको ऐसे ही लिखना है, चूँकि माइनस यहाँ पे साइन लगा है। अब ये माइनस और प्लस मिल करके मल्टीप्लाई का रूल यहाँ पे फॉलो होगा, माइनस और प्लस माइनस, अब ये हो गया 5। अब इस कंडीशंस में हमारा ये जो 5 है वो नेगेटिव हो गया, सब्सट्रैक्शन चल रहा है, नेगेटिव यहाँ पे साइन लगा हुआ है। 5 हमारा पॉजिटिव था बट बाय दिस साइन अब ये 5 जो है वो नेगेटिव हो गया। अब अगर हम देखें तो हमारा 3 जो है वो पॉजिटिव है, कम है, 5 नेगेटिव है, ज़्यादा है, रिज़ल्ट नेगेटिव में आएगा। और 5 में से 3 लेस होगा तो आंसर 2, -2। तो हमने क्या सीखा कि जो साइन है वो साइन जो भी ज़्यादा नंबर होगा उसी का रिज़ल्ट में साइन आता है, और जो कम साइन का इंटीजर होगा वो ज़्यादा इंटीजर से लेस हो जाएगा। यानी अगर एक साइन पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो वहाँ पे हर हाल में सब्सट्रैक्शन होता है। और ये रूल एडिशंस में भी यही आ जाता था, बट यहाँ पे हम सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं फिर भी वही हो जा रहा है और एडिशन में भी वही हो जा रहा है। अब अगर हमारे जो इंटीजर हैं वो अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो क्या होगा। अगर मान लीजिए मैंने 5 पॉजिटिव ले लिया और दूसरा इंटीजर ले लिया -3। अब हमें इसे सब्सट्रैक्शन करना है तो क्या करेंगे, 5 और सब्सट्रैक्शन करना है और -3, इन दोनों को आपको सब्सट्रैक्ट करना है।
रिजल्ट क्या होगा वो देखते हैं। अब आप फिर देखिए कि ये माइनस और ये माइनस आपस में टकरा रहे हैं, जो कि जर्नली होते हैं। पॉजिटिव में तो आपको समझ में आ गया कि पॉजिटिव का साइन लगाते नहीं हैं, लेकिन वो रूल वहाँ पे फॉलो हो जाता है। लेकिन जब नेगेटिव होता है ना इंटीजर, तो आपको दिखाई देगा कि अरे यहाँ पे सब्सट्रैक्शन है और एक और साइन आ गया। तो उस कंडीशंस में नेगेटिव और नेगेटिव इन अ मल्टीप्लाई रूल हैव नेगेटिव इंटू नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव। यानी यहाँ पे आपको समझना है और यही कन्फ्यूज़न क्लियर करना है। नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे हो गया पॉजिटिव और इक्वल टू हो गया 5 और 3 8। तो समझ में आया आपको। सब्सट्रैक्शन और एडिशंस लगभग सेम होते हैं, बस इनके साइन जब रूल को फॉलो करते हैं तो जहाँ पे एडिशन है, पीछे एडिशन हमने किया था तो वहाँ पे सब्सट्रैक्शन भी हो जा रहा था। अब यहाँ पे हम सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं बट यहाँ पे ऐड भी हो जाएगा। तो देखिए 5 में 3 ऐड हो गया इक्वल टू आंसर 8। तो इसी तरह से हमें साइन को बहुत ध्यान में रखना है। अब अगर हमारे दोनों इंटीजर नेगेटिव में हो, -5 और -3, और हमें सब्सट्रैक्शन करना है, तो देखिए इसमें क्या होता है, कोई भी इधर हो सकता है, कोई भी इधर हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मान लीजिए अगर हमें -5 में से -3 को सब्सट्रैक्ट करना है तो कैसे लिखेंगे, -5 और सब्सट्रैक्ट करना है -3 को -5 में से। अब आपको बताना है रिजल्ट क्या होगा। ठीक हो गया। अब ये -5 तो एज इट लिखा जाएगा, बट ये माइनस यहाँ पे पहले रूल हो गया मल्टीप्लाई का, तो माइनस और माइनस हो गया यहाँ पे प्लस। अब आप देख पाएंगे कि एक डिजिट पॉजिटिव हो गई और एक डिजिट नेगेटिव। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका वही हो गया कि जो इंटीजर इंक्रीज़ है उसी का साइन यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे -5 इंक्रीज़ है और माइनस में है तो साइन माइनस हो जाएगा। और अगर साइन एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो सब्सट्रैक्शन होता है। तो 5 में से 3 गया 2, आंसर 2। आई होप आपको सब्सट्रैक्शन की कंडीशंस क्लियर हो गई, और ये सब्सट्रैक्शन की कंडीशंस और जो रूल हैं एज इट एडिशन के रूल से ही मैच करते हैं। बट यहाँ पे हम जो मेन जो साइन है वो नेगेटिव लगा देते हैं, जिसकी वजह से साइन में कुछ थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है। और एडिशंस में भी वही हाल है, यहाँ पे नेगेटिव पहले आता है, एडिशन में यहाँ पे सब जगह प्लस होगा। और अकॉर्डिंग टू रूल हमें जो अगर प्लस और माइनस आपस में टकरा रहे हैं तो माइनस होंगे, और प्लस टकरा रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लाई रूल पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे तरीके से देखेंगे, समझेंगे, तो आपके जो साइन की कन्फ्यूज़न है वो एकदम क्लियर हो जाएगी।